हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई मरा हुआ शख्स वापस जिंदा हो गया हो? नहीं। आज मैं आपको एक ऐसे आदमी की स्ट्रेंज स्टोरी बताऊंगी जो मरने के कुछ अरसे बाद दोबारा बाजार में देखा गया। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, ये 1980 की बात है। एक मुल्क जिसका नाम हैटी है, वहाँ एक औरत बाजार में घूम रही थी। इस औरत का नाम एंजेलिना था। अचानक इस औरत की नज़र एक आदमी पर पड़ी। उस आदमी को देखकर वो औरत हैरत से चीखने लगी क्योंकि वो आदमी इस औरत का भाई था जो 18 साल पहले मर चुका था और आज इस बाजार में इसको इसका भाई यूं अचानक मिल गया। हैरत अंगेज बात ये थी कि इस औरत ने खुद अपने हाथों से अपने भाई को दफनाया था, तो आज ये 18 साल के बाद अपनी बहन को जिंदा सलामत कैसे नज़र आ गया। ये एक अजीब कहानी है। आखिर ये कहानी थी क्या? दोस्तों, ये कहानी एक शख्स क्लेरवियस नार्सिस की है जो 1962 में एक दिन शदीद बीमार हो गया। इसे शदीद बुखार हो गया, इसका जिस्म टूटने लगा। इसे फ़ौरन हस्पताल ले जाया गया। इसकी तबीयत में कोई बेहतरी ना आई, बल्कि इसकी तबीयत बिगड़ती ही चली गई। इसके होंठ एकदम नीले पड़ गए और मुंह से खून आना शुरू हो गया। आखिरकार क्लेरवियस के इसी हस्पताल में मौत हो गई। क्लेरवियस के घर वालों ने अगले ही दिन इसकी आखिरी रसूमात का इंतज़ाम कर दिया। इसकी आखिरी रसूमात के वक्त बहुत से लोग मौजूद थे जिनके सामने क्लेरवियस को ताबूत में बंद करके दफनाया गया था। क्लेरवियस के घर वालों के लिए इसकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, मगर ऐसा नहीं था। हकीकत कुछ और ही थी। दरअसल कहानी कुछ और थी। दोस्तों, आपने ज़ॉम्बीज़ के बारे में तो सुना ही होगा। ज़ॉम्बीज़ की इब्तिदा इसी हैटी नामी मुल्क से हुई। यहाँ के लोग वोडू नामी मज़हब को बहुत मानते हैं। वोडू काले जादू को भी कहते हैं। हैटी में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद इस काले जादू को मानती है। ये लोग हड्डियों, जड़ी बूटियों और मरे हुए जानवरों की मदद से एक ऐसा पाउडर तैयार करते हैं जिससे इंसान को पैरालाइज किया जा सकता है, और वो भी कई कई दिन तक। इस पाउडर में एक टेट्रोडॉक्सिन कंपाउंड भी मिलाया जाता है जिससे इंसान कोमा में जा सकता है और फिर काफ़ी अरसे के बाद इंसान को होश आता है। आज से 50 साल पहले हैटी में ऐसे लोगों को मरा हुआ समझकर दफना दिया जाता था और बाद में वोडू जादू करने वाले लोग इन लोगों को कब्र से निकाल लेते थे और अपना गुलाम बना लेते थे। क्लेरवियस की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। दोस्तों, क्लेरवियस और इसके भाई के दरमियान जायदाद के मामले में कुछ चपकलेस चल रही थी। क्लेरवियस का भाई इसकी जायदाद पर कब्जा करना चाहता था। इसका भाई एक दिन वही पाउडर ख़रीद लाया और क्लेरवियस के रोज़मर्रा के खाने में ये पाउडर मिलाकर उसे देता रहा, जिसकी वजह से क्लेरवियस की तबीयत ख़राब होती चली गई और ये पैरालाइज हो गया। उस दौर में हैटी जैसे गरीब मुल्क में हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी ना होने के बराबर थी। डॉक्टर्स ने इसको मरा हुआ करार दे दिया और इसे दफना दिया गया। दफनाने के कुछ देर बाद ही क्लेरवियस को कब्र से निकाल कर इसी औरत के पास ले जाया गया जिसने इसको ये पाउडर दिया था और ये फिर ये पैरालाइज हो गया था। ये औरत रोज़ाना क्लेरवियस को एक पेस्ट खिलाती थी जिसमें डेटूरा नामी एक फूल भी शामिल था। इस फूल से इंसान की यादाश्त पर असर पड़ता है, इंसान अपना पास्ट भूल जाता है। ये औरत भी क्लेरवियस की यादाश्त को भुलाना चाहती थी ताकि वो सब भूल जाए कि इसके साथ पास्ट में क्या हुआ था। और कुछ हफ्तों के बाद वाकई क्लेरवियस सब कुछ भूल गया। इसकी यादाश्त चली गई और ये एक ग़ुलाम के तौर पर पेश किया गया। अगले 18 साल तक क्लेरवियस एक गन्ने काश करने के फार्म पर काम करता रहा। इसके साथ और बहुत से लोग भी काम करते थे और इनकी कहानी भी क्लेरवियस के जैसी ही थी। क्लेरवियस को कुछ याद नहीं था कि वो कौन है और उसको यहाँ कौन लाया है। क्लेरवियस बस एक ग़ुलाम के तौर पर यहाँ काम कर रहा था। 18 साल के बाद इसकी यादाश्त वापस आई तो ये अपने इलाके में भागकर वापस आ गया। फ्रेंड्स, आप इस शख्स के बारे में इंटरनेट पर मज़ीद नॉलेज ले सकते हैं। ये शख्स अपनी इस स्ट्रेंज स्टोरी की वजह से काफ़ी फेमस हुआ। लोग इसे वुडू रियल लाइफ ज़ॉम्बी भी कहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये थ्रिलिंग स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स में कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।